हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का एग्रीकल्चर एटीएम यूट्यूब चैनल पर, जिस पर हम लोग आज एग्रोनॉमी स्टार्ट करने जा रहे हैं। जिसमें हम लोगों ने अभी जो पिछली वीडियोस थी उनमें हमने एग्रीकल्चर क्या है, उसका इतिहास क्या है और कैसे कैसे एग्रीकल्चर डेवलप हुआ, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था। और आज से हम लोग एग्रोनॉमी स्टार्ट करेंगे। तो एग्रोनॉमी में मेन क्या है, क्रॉप्स। लेकिन क्रॉप्स को पढ़ने से पहले हमें जो एग्रोनॉमी का बेस है, जो फंडामेंटल है, उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और जिसमें मैंने जो एग्रोनॉमी का बेस है, जो फंडामेंटल है, उसमें मैंने सबसे जो पहला टॉपिक उठाया है वो उठाया है क्रॉपिंग पैटर्न और क्रॉपिंग सिस्टम। तो आज हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि क्रॉपिंग पैटर्न क्या है और क्रॉपिंग सिस्टम क्या है। तो क्रॉपिंग सिस्टम, एग्रोनॉमी को जो डेफिनेशन है वो हमने आपको पहली क्लास में बताई थी, जब एग्रीकल्चर हिस्ट्री आपको पढ़ा रहे थे, तब हमने आपको बताई थी एग्रोनॉमी की डेफिनेशन। तो आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका हम लिंक डाल देंगे, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा कौन सा, क्रॉपिंग सिस्टम और क्रॉपिंग पैटर्न। आप लोगों को पूरी वीडियो बिना स्किप किए हुए देखना है, जिससे आपको एक एक चीज़ बिल्कुल क्लियरली समझ में आए। और साथ ही साथ आपको एक काम और करना है, वीडियो देखने के साथ साथ आपको पेन और कॉपी लेकर बैठना है। जो भी मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखवाऊंगा, जो भी इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस लिखवाऊंगा, उन सबको आपको नोट करना है, ताकि आप आगे अगर आपको दिक्कत आती है, आप भूल जाते हैं, तो आप वीडियो के माध्यम से भी आप लोग दोबारा उसको देख सकते हैं। और आप अपने नोट्स उठाकर भी उसको क्या कर सकते हैं, उसको आप दोबारा से उसका रिवीजन कर सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा क्रॉपिंग सिस्टम और क्रॉपिंग पैटर्न, जिसमें हम सबसे पहले बात करते हैं कि क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है। क्रॉपिंग पैटर्न, देखिए क्रॉपिंग पैटर्न होता क्या है। क्रॉपिंग पैटर्न, क्रॉपिंग पैटर्न, अब देखिए पैटर्न नाम से आपको कुछ याद आया होगा कि जैसे हमारा जो मोबाइल होता है, सभी लोग मोबाइल चलाते हैं आज के टाइम पे, तो पैटर्न एक उसमें स्क्रीन लॉक होता है। स्क्रीन लॉक एक पैटर्न होता है। जैसे मान लीजिए कि हमारा ये मोबाइल है, ये हमारा मोबाइल है, उसमें इस तरीके से आइकन बने रहते हैं। अगर हमसे कोई पूछे कि आपका जो मोबाइल है, आपके मोबाइल में जो लॉक डला हुआ है, पैटर्न डला हुआ है, वो किस तरीके का है या आपने किस प्रकार का पैटर्न लगाया हुआ है, तो आप उन्हें किस तरीके से बताएंगे। आप उन्हें जिस तरीके से आपने लगाया होगा कि मान लीजिए मैंने इस तरीके का पैटर्न लगाया है, तो आप उन्हें इस तरीके से क्या करेंगे, दिखाएंगे कि हमने अपने मोबाइल में इस तरीके का पैटर्न लगाया है। बट अगर आपसे कोई पूछे कि आपका जो फार्म है, आपका जो एक फार्म है, आपका एक फार्म है, आपसे अगर किसी ने पूछ लिया कि आपके फार्म का पैटर्न, क्रॉपिंग पैटर्न कैसा है, तो आप उसे किस तरीके से बताएंगे, किस तरीके से आप उन्हें बताएंगे कि हमारे जो हमारा फार्म है उसका पैटर्न किस प्रकार का है। तो आपको किसी ना किसी तरीके से उन्हें दिखाना पड़ेगा कि हमारा जो क्रॉपिंग पैटर्न है वो इस तरीके का, जो हमारा फार्म का जो क्रॉपिंग पैटर्न है वो इस तरीके का है। तो देखिए क्रॉपिंग पैटर्न, अब आप देखिए सबसे पहले इसकी आप डेफिनेशन देखिए कि क्रॉपिंग पैटर्न की जो डेफिनेशन है, आप उससे भी थोड़ा बहुत समझ सकते हैं डेफिनेशन से। किसी निश्चित क्षेत्र में निश्चित समय में बोई गई विभिन्न फसलों के क्षेत्रफल का अनुपात क्रॉपिंग पैटर्न कहलाता है। क्या क्या मैंने डेफिनेशन में, किसी निश्चित क्षेत्र में निश्चित समय में बोई गई विभिन्न फसलों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या कहलाता है, क्रॉपिंग पैटर्न। देखिए डेफिनेशन से आप इतना कुछ ज़्यादा नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि देखिए आप कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, अगर आपने कोई भी चीज़ पढ़ी, देखिए हमारा एग्रीकल्चर जो हमारा सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट ही ऐसा है कि अगर आप इसकी डेफिनेशन को लेकर अगर आप चलेंगे कि मैं डेफिनेशन याद कर लूँगा, डेफिनेशन रट लूँगा और मेरा काम हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप बिल्कुल ही सोचना ऐसा छोड़ दीजिए। आपको जो एग्रीकल्चर है बिल्कुल आपको प्रैक्टिकली समझना होगा। प्रैक्टिकली आपको उसको जो उसके जो पॉइंट, जो उसके कुछ भी हो, चाहे क्रॉपिंग पैटर्न हो, क्रॉपिंग सिस्टम हो, आप जो भी चीज़ पढ़ते हैं एग्रीकल्चर में, आपको उसको बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से समझना बहुत ज़रूरी है। तभी आप बिना डेफिनेशन के भी क्या है उसको बिल्कुल बारीकी से बिल्कुल आप बता देंगे। देखिए तो डेफिनेशन में बोला गया कि किसी निश्चित क्षेत्र में निश्चित समय में बोई गई विभिन्न फसलों का अनुपात, विभिन्न फसलों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या कहलाता है, क्रॉपिंग पैटर्न। देखिए हमारा मान लीजिए ये फार्म है। अब हम इस फार्म पर मान लीजिए कि हमने खरीफ में यहाँ पर धान उगाया, रबी में मान लीजिए हमने यहाँ पर चना उगा दिया,
और मान लीजिए जायद में हमने यहाँ पर मूंग उगा दिया, ग्रीन ग्राम मूंग उगा दिया। अब देखिए तो क्या है कि किसी निश्चित क्षेत्र में बोई गई विभिन्न फसलें कौन कौन सी हमारी हो गई, धान, चना और मूंग। विभिन्न फसलों के क्षेत्रफल का अनुपात, इनके क्षेत्रफल का जो अनुपात है, जिस क्षेत्रफल में इनको लगाया गया है, तो इनके जो लगाने का जो क्षेत्रफल है उनका अनुपात किस प्रकार का है, उनका रेशियो किस प्रकार का हम रखते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉपिंग पैटर्न। देखिए आप सिंपली समझिए कि आपका मान लीजिए कोई फार्म है, आपका कोई मान लीजिए 10 हेक्टेयर का एक फार्म है। आपने इसको डिवाइड कर दिया, मान लीजिए 4 प्लॉट में आपने डिवाइड कर दिया, और आपने मान लीजिए 2 प्लॉट में धान लगा दिया, एक प्लॉट में आपने धान लगा दिया खरीफ सीजन में, दूसरे प्लॉट में आपने मान लीजिए खरीफ में ही आपने मान लीजिए दूसरे प्लॉट में आपने सोयाबीन लगा दिया, और उसके बाद मान लीजिए आपने तीसरे प्लॉट में मान लीजिए आपने खरीफ में ही मान लीजिए मक्का लगा दिया, और चौथे प्लॉट में मान लीजिए आपने और कोई क्रॉप लगा दी। उसके बाद जो रबी आया, रबी में मान लीजिए आपने धान की जगह पर आपने मान लीजिए आपने धान की जगह पर चना लगा दिया, या फिर आपने गेहूं लगा दिया। तो क्या बोलेंगे हम कि हमारा जो क्षेत्र है, हमारा जो फार्म है, उस पर विभिन्न प्रकार की फसलों जो हमने क्रॉप सेलेक्ट की हुई हैं, उन फसलों को जो उगाने का क्षेत्रफल है, उस क्षेत्रफल का जो रेशियो है, उसी को हम क्या बोलेंगे, क्रॉपिंग पैटर्न है। तो अगर आपको किसी को बताना पड़े कि हमारे फार्म का क्रॉपिंग पैटर्न कैसा है, तो आपको इसी प्रकार से बताना पड़ेगा कि हमारा ये फार्म है, हमने इस फार्म को इतने प्लॉट्स में डिवाइड किया है, और इस प्लॉट में हम खरीफ सीजन में इन क्रॉप्स का ये रेशियो रखते हैं, या इस क्रॉप को हम इस क्षेत्रफल के रेशियो में उगाते हैं। और उसके बाद हम खरीफ में धान के बाद हम इस फसल को उगाते हैं। मतलब जैसे भी किसान उगाता है उस क्रॉप को, तो वो उसी तरीके से बताएगा। तो ये हो गया हमारा क्या, क्रॉपिंग पैटर्न। अब देखिए बात करते हैं किसकी, क्रॉपिंग सिस्टम की। क्रॉपिंग सिस्टम। अब क्रॉपिंग सिस्टम क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं क्या, फसल प्रणाली, क्रॉपिंग सिस्टम। सबसे पहले देखिए आप इसकी डेफिनेशन क्या है इसकी, किसी निश्चित वातावरण में उपलब्ध संसाधनों से आय प्राप्त करने हेतु अपनाया गया क्रॉपिंग पैटर्न तथा इसका प्रबंधन क्या कहलाता है, क्रॉपिंग सिस्टम। आप सिंपली अगर आप इसको हम बोल दें सिंपली, तो क्रॉपिंग पैटर्न प्लस मैनेजमेंट। अगर आप बिल्कुल ही सिंपली समझना चाहते हैं क्रॉपिंग सिस्टम को, तो आप सिंपली बिल्कुल बोल दीजिए कि क्रॉपिंग पैटर्न प्लस मैनेजमेंट ही क्या है, क्रॉपिंग सिस्टम। अब क्रॉपिंग पैटर्न प्लस मैनेजमेंट क्रॉपिंग सिस्टम कैसे है, देखिए क्रॉपिंग पैटर्न में हमने कहीं भी क्रॉप्स के मैनेजमेंट की बात नहीं की थी। क्रॉपिंग पैटर्न में हमने कहीं पर भी मैनेजमेंट की बात नहीं की थी। हमने सिर्फ उनके अरेंजमेंट की बात की थी कि हम इनको इस रेशियो में उगाते हैं, और इनको उगाने का जो क्षेत्रफल है वो इस तरीके का है। लेकिन अगर हम बात करें क्रॉपिंग सिस्टम की, तो क्रॉपिंग सिस्टम में हम क्रॉप्स को उगाने का जो क्षेत्रफल है उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं, और उसके मैनेजमेंट के बारे में भी डिस्कस करते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉपिंग सिस्टम। देखिए मान लीजिए हमारा ये लैंड है, मान लीजिए हमारा ये फार्म है, इस पर मान लीजिए हम इसको 4 प्लॉट्स में डिवाइड करते हैं। मान लीजिए इसमें हमने खरीफ में लगाया क्या, धान, और इसमें हमने लगा दिया सोयाबीन, और इसमें हमने मान लीजिए लगा दिया उड़द, और इसमें मान लीजिए हमने लगा दिया क्या, मक्का। तो ये हमारे 4 प्लॉट्स हो गए। तो हमने जिस रेशियो में लगाया है इनको, तो वो रेशियो तथा इनको हमने जब लगाया है, तो इनके जो उगाने की मैनेजमेंट में हमने जिस यंत्रों का उपयोग किया है, तो उन सभी यंत्रों का, जो हमारे फार्म पर जो यंत्र हैं, उन सभी संसाधनों का जो हमने उपयोग करके इसका किस तरीके से मैनेजमेंट किया है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, क्रॉपिंग सिस्टम। जब हम क्रॉपिंग पैटर्न का मैनेजमेंट हमारे फार्म पर जो उपस्थित संसाधन हैं, उनका उपयोग करके इसका मैनेजमेंट किस तरीके से करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉपिंग सिस्टम। जैसे मान लीजिए
कि आपका फार्म है, अब आपके फार्म पर मान लीजिए सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, आपके फार्म पर सिंचाई की व्यवस्था नहीं है या फिर थोड़ी बहुत है, और आपको धान उगाना है, तो आप क्या कर पाएंगे? धान नहीं उगा पाएंगे, क्योंकि धान हाई वाटर रिक्वायरमेंट वाली क्रॉप है, इसलिए आप धान नहीं उगा पाएंगे। इसलिए डेफिनेशन में बोला गया है कि किसी निश्चित वातावरण में उपलब्ध संसाधनों, यानी कि जब हम क्रॉपिंग सिस्टम की बात करते हैं तो जो संसाधन है हमारे फार्म पर उपलब्ध, उन संसाधनों के आधार पर उनकी मतलब उनके जो हमारे पास उपलब्ध संसाधन हैं उनको देखते हुए ही हम क्या है क्रॉप्स को सिलेक्ट करते हैं। यानी कि जब हम अपने फार्म पर कोई क्रॉपिंग पैटर्न उपयोग करते हैं तो हमें ये देखना ज़रूरी है कि हमारे फार्म पर किन किन चीज़ों की व्यवस्था अवेलेबल है, तभी तो हम उस संसाधन के अनुसार क्रॉप्स को सिलेक्ट कर पाएंगे। तो जिस रेशियो में हम क्रॉप्स को सिलेक्ट करते हैं और हमारे फार्म पर उपस्थित जो संसाधन हैं उनका उपयोग करके जिस तरीके से हम उसका मैनेजमेंट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्रॉपिंग सिस्टम। अब देखिए बात करते हैं, एक शब्द आपने और सुना होगा, क्रॉपिंग स्कीम। क्रॉपिंग स्कीम, क्रॉपिंग स्कीम या इसको हम बोलते हैं क्या? शस्य योजना। अब देखिए सबसे पहले देखिए इसकी क्या डेफिनेशन, तो क्या है इसकी डेफिनेशन? किसी फार्म पर निश्चित अवधि के लिए विभिन्न खेतों में, किसी फार्म पर निश्चित अवधि के लिए विभिन्न खेतों में फसल चक्र को इस प्रकार से लागू करना, जिससे भूमि की उर्वरता शक्ति का भी ह्रास ना हो और उत्पादन भी अधिकतम मिले, उसे हम क्या कहते हैं? शस्य योजना। देखिए मान लीजिए हम कोई भी काम कर रहे हैं, हमें कोई भी काम करना है। अब मान लीजिए हम 2 लोग मिलकर बैठे हैं और हमें किसी काम की योजना, हमें कोई काम करना है, तो हम उस काम को करने से पहले उस काम की हम क्या करेंगे? योजना बनाएंगे कि हमें इस काम को इस तरीके से करना है ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले और हमारा नुकसान भी कम से कम हो। तो हम इसी प्रकार अगर खेती में हम बात करें तो मान लीजिए हमारा एक फार्म है, तो हम उस फार्म पर इस प्रकार से मतलब उसकी योजना बनाएंगे, इस प्रकार से उसकी प्लानिंग करेंगे ताकि जो हमारी मृदा है उसकी उर्वरता शक्ति भी नष्ट ना हो, हमारा जो इकोसिस्टम है उस पर भी कोई नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े और हमें उत्पादन भी क्या अधिक से अधिक मिले। तो इसे हम क्या बोलेंगे? क्रॉपिंग स्कीम। अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम, यानी कि क्रॉपिंग सिस्टम के कौन कौन से टाइप होते हैं। तो देखिए क्रॉपिंग सिस्टम के मुख्य 2 टाइप होते हैं, एक होता है मोनोक्रॉपिंग और दूसरा होता है कौन सा? मल्टीपल क्रॉपिंग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कौन से? मोनोक्रॉपिंग के बारे में। टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम। टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम, इसमें अगर हम पहले टाइप की बात करें तो वो है कौन सा? मोनोक्रॉपिंग। अब देखिए मोनोक्रॉपिंग में होता क्या है, इसकी डेफिनेशन से आप देखिए थोड़ा बहुत समझिए कि एक ही वर्ष में किसी निश्चित भूमि पर एक ही फसल उगाना क्या कहलाता है? मोनोक्रॉपिंग कहलाता है। देखिए कैसे? एक ही वर्ष में किसी निश्चित भूमि पर एक ही फसल को उगाना क्या कहलाता है? मोनोक्रॉपिंग। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए अगर एक वर्ष में केवल एक ही फसल, जैसे कि धान, मान लीजिए देखिए जो हमारा एग्रीकल्चर कैलेंडर है उसके अनुसार 3 सीजन होते हैं, कौन कौन से? खरीफ, रबी और जायद। मान लीजिए हमारा ये फार्म है, अब मान लीजिए हमने खरीफ में हमने इसमें क्या धान को उगा दिया और बाकी जो 2 सीजन है हमारे कौन कौन से? रबी और जायद, उनको हमने खाली छोड़ दिया। तो हमने एक वर्ष में केवल एक ही फसल को उगाया, चाहे हमने उसको रबी में उगाया हो, चाहे हमने उसको खरीफ में उगाया हो, चाहे उसको हमने जायद में उगाया हो, लेकिन एक वर्ष में हम सिर्फ एक ही क्रॉप को उगाएंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? मोनोक्रॉपिंग। एक वर्ष में जब हम किसी एक ही फसल को उगाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? मोनोक्रॉपिंग। अब देखिए मोनोक्रॉपिंग से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, मोनोक्रॉपिंग में हमेशा ही जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी है, शस्य सघनता है, वो हमेशा ही कितनी होती है? हमेशा ही 100% होती है, हमेशा ही 100% होती है। ये 5 स्टार क्वेश्चन है, 5 स्टार क्वेश्चन है, बिल्कुल आपको नोट करना है कि क्वेश्चन आ सकता है कि मोनोक्रॉपिंग में क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितनी होती है, तो हमेशा परमानेंटली हमेशा ही
100% होती है। क्रॉपिंग इंटेंसिटी अपने आप में थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, इतना भी बड़ा नहीं है, तो इसके लिए हम लोग एक अलग से वीडियो बना देंगे। अभी के लिए बस आप इतना ही देखिए कि मोनोक्रॉपिंग में जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी होती है वो हमेशा ही कितनी होती है, 100% होती है, हमेशा ही 100% होती है। तो ये तो हो गया क्या, मोनोक्रॉपिंग। अब बात करते हैं, एक बार और आता है मोनोकल्चर। मोनोकल्चर, मोनोकल्चर क्या होता है? अब देखिए, मोनोकल्चर में सबसे पहले देखिए हम इसकी डेफिनेशन से थोड़ा बहुत कुछ समझते हैं। किसी निश्चित भूमि पर एक ही फसल को, किसी निश्चित भूमि पर एक ही फसल को बारंबार उगाना, यानी कि बार बार उगाना क्या कहलाता है, मोनोकल्चर। इसकी डेफिनेशन आप लोग लिख लीजिए, किसी निश्चित भूमि पर एक ही फसल की बारंबार खेती क्या कहलाता है, मोनोकल्चर कहलाता है। जैसे मान लीजिए हमने एक ही वर्ष में मान लीजिए हमने खरीफ में राइस उगाया, और हमने रबी में राइस उगा दिया, और हमने जायद में भी राइस उगा दिया। क्या करते हैं कि हम एक वर्ष में किसी एक ही फसल को क्या करते हैं, हम बार बार उगाते हैं। किसी एक फसल को बार बार जब हम उगाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, मोनोकल्चर। और देखिए इससे जो क्वेश्चन बनता है, तो मोनोकल्चर में जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी होती है वो हमेशा ही 100% से अधिक होती है, हमेशा ही 100% से अधिक होती है। मोनोकल्चर में क्रॉपिंग इंटेंसिटी हमेशा 100% से अधिक होती है, और मोनोक्रॉपिंग में जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी होती है वो हमेशा 100% होती है। अब देखिए एक बार और आता है क्या, सॉलिड क्रॉप। सॉलिड क्रॉप, सॉलिड क्रॉप या इसी को बोलते हैं हम क्या, सोल क्रॉप। सोल क्रॉप, अब देखिए सोल क्रॉप क्या होती है। मान लीजिए हमारा एक फार्म है, इस पर हमने मान लीजिए गेहूं की हमने C306 वैरायटी लगाई, गेहूं की हमने C306 वैरायटी को लगाया। तो जब हम अपने जो हमारा फार्म है उस फार्म पर हम किसी एक ही क्रॉप को या फिर किसी क्रॉप की एक ही वैरायटी को या फिर किसी एक ही स्पीसीज को उगाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, सॉलिड क्रॉप। यानी कि इस क्रॉप के अंदर हम और किसी अदर क्रॉप्स के सीड मिक्स नहीं करते हैं। इसमें केवल एक ही क्रॉप्स रहेगी या फिर एक ही किसी क्रॉप की कोई एक ही वैरायटी रहेगी या फिर एक ही कोई स्पीसीज रहेगी। मान लीजिए कि हमने यहाँ पर गेहूँ की C306 वैरायटी को ग्रो किया, और अगर इसमें मान लीजिए कुछ जो सीड हैं वो गेहूं की किसी दूसरी प्रजाति के इसमें लगा दिए, तो आप क्या बोलेंगे इसको, तो आप इसको ये नहीं बोलेंगे कि एक गेहूं की एक C306 वैरायटी की सोल क्रॉप है, आप इसको ऐसा बोल सकते हैं कि ये हमारी गेहूं की सोल क्रॉप है। ठीक, तो जब हम किसी निश्चित स्थान पर एक ही क्रॉप, सिर्फ एक ही क्रॉप को उगाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, सोल क्रॉप या सॉलिड क्रॉप। अब हम बात करते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग के बारे में। मल्टीपल क्रॉपिंग, मल्टीपल क्रॉपिंग। अब देखिए मोनोक्रॉपिंग और मल्टीपल क्रॉपिंग क्या है। देखिए अब मल्टीपल क्रॉपिंग में क्या होता है कि एक निश्चित खेत में 2 या 2 से अधिक फसलों को उगाना, एक निश्चित खेत में 2 या 2 से अधिक फसलों को उगाना, क्या बोलते हैं हम इसको, मल्टीपल क्रॉपिंग या बहुसस्यन। देखिए मान लीजिए हमारा एक फार्म है, इस पर मान लीजिए हमने गेहूं लगाया, हमने फार्म पर गेहूं लगा दिया, और गेहूं के साथ साथ मान लीजिए हमने यहाँ पर सरसों को भी लगा दिया, बीच में जो लाइन्स हैं उसमें हमने सरसों को भी लगा दिया। और मान लीजिए ये हमारा दूसरा एग्जांपल देखिए, ये हमारा एक फार्म है, इस पर हमने गेहूं लगाया, लेकिन हमने यहाँ पर जो सरसों लगाया वो हमने लगाया था क्या, लाइन में, और यहाँ पर हमने जो हमने सरसों लगाया गेहूं के साथ उसको हमने लाइन में अरेंजमेंट नहीं किया, हमने गेहूं की सीड के साथ उसको मिक्स कर दिया। देखिए तो ये भी हमारा मल्टीपल क्रॉपिंग है और ये भी हमारा मल्टीपल क्रॉपिंग है, बट ये आ जाएगा हमारा किस में, इंटर क्रॉपिंग में, और ये हमारा आ जाएगा किस में, मिक्स्ड क्रॉपिंग में। क्योंकि इंटर क्रॉपिंग में हम लोग क्या करते हैं कि क्रॉप्स को लाइंस में उगाते हैं और उनका एक रेशियो जो होता है वो भी हम फिक्स रखते हैं, लेकिन मिक्स्ड क्रॉपिंग में हम क्या करते हैं कि बीजों को मिक्स कर देते हैं और उनको जो उनका उगाने का जो उनके लगाने का रेशियो होता है वो भी क्या है, फिक्स नहीं रहता है। तो देखिए ये हमारा, जब हम किसी निश्चित भूमि पर
या किसी निश्चित स्थान पर या किसी निश्चित फार्म पर क्या करते हैं, 2 क्रॉप्स को उगाते हैं, 2 या 2 से अधिक क्रॉप्स को उगाते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग। अगर मैं आपसे बोल दूं कि ये हमारा फार्म है और हमने मान लीजिए इस फार्म पर हमने एक क्रॉप ले ली रबी में, दूसरी क्रॉप ले ली हमने मान लीजिए खरीफ में, और तीसरी हमने क्रॉप ले ली कब, जायद में। इसको आप क्या बोलेंगे? तो ये भी हमारा क्या मल्टीपल क्रॉपिंग कहलाएगा, क्योंकि हम मल्टीपल क्रॉपिंग की अगर बात करें तो जो इसकी अगर सही मायने में इसकी डेफिनेशन की बात की जाए तो उसको हम ऐसा बोलेंगे कि एक वर्ष में किसी निश्चित भूमि पर 2 या 2 से अधिक फसलों को उगाना ही क्या कहलाता है, मल्टीपल क्रॉपिंग कहलाता है। तो अब 2 या 2 से अधिक फसलों को हमें उगाना है, चाहे हम उसे इंटर क्रॉपिंग, चाहे हम उसे एक साथ उगा लें 2 या 2 से अधिक क्रॉप्स को, या फिर हम एक साल में क्या है उन्हें अलग अलग करके उगा लें, तब भी हम उसे क्या बोलेंगे, मल्टीपल क्रॉपिंग। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि अगर हमें सिर्फ इस बात से मतलब है कि हमें एक वर्ष के अंदर 2 या 2 से अधिक क्रॉप्स को ग्रो करना है, चाहे हम उनको एक साथ उगा लें, चाहे हम उनको सीजन वाइज सीजन उनको अलग अलग उगा लें, वो क्या कहलाएगा, हमारा मल्टीपल क्रॉपिंग ही कहलाएगा। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ मल्टीपल क्रॉपिंग। तो जो मल्टीपल क्रॉपिंग है उसके कितने 4 टाइप हैं। देखिए पहला जो टाइप है वो कौन सा है, इंटर क्रॉपिंग। दूसरा जो टाइप है वो है कौन सा, मिक्स्ड क्रॉपिंग। जो तीसरा हमारा टाइप है वो है कौन सा, स्क्वेंशियल और नॉन ओवरलैपिंग क्रॉपिंग। और जो चौथा हमारा टाइप है वो है कौन सा, रिले क्रॉपिंग और ओवरलैपिंग क्रॉपिंग। तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इंटर क्रॉपिंग के बारे में, अंतरासस्यन के बारे में। देखिए इंटर क्रॉपिंग, इसको हिंदी में बोलते हैं क्या, अंतरासस्यन। देखिए इसकी डेफिनेशन, इंटर क्रॉपिंग क्या होता है, तो एक ही खेत में एक ही साथ 2 या 2 से अधिक फसलों को एक निश्चित दूरी पर या एक निश्चित अनुपात में उगाने को क्या कहते हैं, हम इंटर क्रॉपिंग कहते हैं। फिर से देखिए, एक ही खेत में एक ही साथ 2 या 2 से अधिक फसलों को एक निश्चित दूरी पर या एक निश्चित अनुपात में उगाना क्या कहलाता है, इंटर क्रॉपिंग कहलाता है। देखिए इंटर क्रॉपिंग, ये हमारा एक फार्म है, ये हमारा फार्म हो गया या फिर हमारा खेत हो गया। इसमें हमने मान लीजिए, इसका सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल है वो है कौन सा, गेहूँ एवं सरसों। गेहूँ प्लस सरसों, इसका जो हम रेशियो रखते हैं वो कितना रखते हैं, 9:1, 9:1। अब देखिए मान लीजिए हमने 9 लाइन से, जो 9 लाइन में हमने गेहूँ लगा दिया, 9 लाइन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और एक लाइन में हमने क्या लगा दिया, सरसों। तो देखिए डेफिनेशन में बात क्या हुई है कि एक निश्चित दूरी पर और एक निश्चित अनुपात में जब हम निश्चित दूरी पर और निश्चित अनुपात में जब हम 2 क्रॉप्स को उगाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंटर क्रॉपिंग बोलते हैं, अंतरासस्यन बोलते हैं। अगर हम दोनों के जो बीज हैं उनको मिक्स करके बो देते ना, हम इनका जो डिस्टेंस है उसका कोई रेशियो नहीं रखते, उसका कोई स्पेस का कोई रेशियो नहीं रखते, तो उसे हम क्या बोल देते, मिक्स्ड क्रॉपिंग। लेकिन हमने यहाँ पर उसकी जो बीज हैं उसकी जो सीड रेट है उसको भी हमने निश्चित रखी है, उसका भी रेशियो फिक्स रखा है, और जो उसको उगाया है वो भी हमने क्या उगाया है, लाइन्स बाई लाइन्स हमने क्या किया है, उसको उगाया है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, इंटर क्रॉपिंग। अब देखिए इंटर क्रॉपिंग के भी बहुत सारे टाइप होते हैं, लेकिन आज हम इस वीडियो में सिर्फ 4 टाइप्स, जो 4 इंपॉर्टेंट टाइप हैं, सिर्फ उन्हीं को ही हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। लेकिन उन टाइप्स को डिस्कस करने से पहले इंटर क्रॉपिंग में कुछ चीज़ें मोस्ट है उनको देखिए। इंटर क्रॉपिंग में देखिए पहली जो बात है वो है क्या, उसमें हमें पढ़ने की ज़रूरत है, वो है क्या है, मेन क्रॉप्स। और दूसरी जो बात है वो है कौन सी, कंपोनेंट क्रॉप्स। मेन क्रॉप और कंपोनेंट क्रॉप क्या होती हैं, देखिए मान लीजिए हमारा एक खेत है, इसमें हमने गन्ना लगाया, मान लीजिए हमने गेहूँ लगाया, इसमें गेहूँ को लगा दिया, यहाँ पे गेहूँ को हमने लगा दिया, और बीच बीच में हमने क्या लगा दिया, जो बीच में स्पेस खाली था उसमें हमने क्या लगा दिया, सरसों लगा दिया।
बीच में जो स्पेस खाली था उसमें हमने क्या लगा दिया, सरसों लगा दिया। अब देखिए हमने यहाँ पर मेन क्रॉप्स में हमने यहाँ पर जो गेहूं की जो पॉपुलेशन सोल क्रॉप में रहती है, जो गेहूं की जो पॉपुलेशन है, जो भी हम गेहूं की पॉपुलेशन सोल क्रॉप में रखते हैं और उसी पॉपुलेशन को रखने के साथ साथ ही हम उसमें कोई अदर क्रॉप्स ऐड कर दें। मान लीजिए हमने सरसों को ऐड कर दिया, जो बीच में स्पेस खाली है उसमें हमने सरसों को ऐड कर दिया। हमने गेहूं की पॉपुलेशन को कम नहीं किया, लेकिन गेहूं की पॉपुलेशन को कम नहीं भी हमने गेहूं की पॉपुलेशन को भी कम नहीं किया और उसी में हमने साथ ही साथ क्या, सरसों को ऐड कर दिया। सरसों को हमने जो बीच में खाली स्थान था उसमें हमने बो दिया। तो जो सरसों की जो पॉपुलेशन होगी वो जो हमारी सरसों की सोल क्रॉप में होती है वो क्या होगी, नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर हमने जो पॉपुलेशन सोल क्रॉप के बराबर जो पॉपुलेशन रखी है वो हमने किसकी रखी है, गेहूं की। क्योंकि हमने यहाँ पर सरसों को सिर्फ जो गेहूं के साथ जो गेहूं में जो स्पेस खाली था उसमें हमने सिर्फ ऐड किया है सरसों को। तो इसमें मेन क्रॉप कौन सी कहलाएगी, हमारी गेहूं, क्योंकि हमने गेहूं की जो पॉपुलेशन है वो हमने सोल क्रॉप के बराबर ही रखी है, ना कि इसकी पॉपुलेशन को कम करके हमने सरसों को ऐड किया है। और हमने इसमें क्या, सरसों को जब ऐड किया तो हमने इसको इतना ऐड नहीं किया कि सरसों की जो पॉपुलेशन है वो सरसों की सोल क्रॉप्स के बराबर हो। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मेन क्रॉप्स, और जो हमारी दूसरी जो बच जाएगी हमारी क्रॉप सरसों, उसको हम क्या बोलेंगे, कंपोनेंट क्रॉप। तो ये तो हो गई हमारी कौन सी, मेन क्रॉप और कंपोनेंट क्रॉप क्या होती है, ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। अब देखिए बात करते हैं इंटर क्रॉपिंग अरेंजमेंट की। इंटर क्रॉपिंग अरेंजमेंट की, तो देखिए इंटर क्रॉपिंग को अरेंजमेंट करने की दो सीरीज़ हैं। पहली जो सीरीज़ होती है वो होती है कौन सी, एडिप्टिव सीरीज़ इंटरक्रॉपिंग, और दूसरी जो होती है वो कौन सी होती है, रिप्लेसमेंट सीरीज़ इंटरक्रॉपिंग। अब देखिए मैं यहाँ पे बताऊँ, इसको मान लीजिए ये हो गया हमारा कौन सा, एडेप्टिव, और यहाँ पे हम मान लेते हैं, यहाँ पे हम समझाएंगे किसको, रिप्लेसमेंट। अब देखिए सेम मेन क्रॉप्स और कंपोनेंट्स क्रॉप को आप लेकर ही चलिए, तभी आप इसको बिल्कुल समझ जाएंगे। देखिए मान लीजिए हमने यहाँ पर गेहूं को उगाया, हमने मान लीजिए यहाँ पर गन्ने को उगाया, और गन्ने के जो हमने लाइन टू लाइन का जो डिस्टेंस है इसको हमने मान लीजिए रखते हैं हम कितना, 90 सेंटीमीटर। हमने गन्ने की जो लाइन टू लाइन का जो डिस्टेंस है उसको हमने रखा कितना, 90 सेंटीमीटर। और हमने गन्ने के साथ इसमें जो बीच में स्पेस खाली है इसमें हमने आलू को ग्रो कर दिया। बीच में स्पेस खाली है उसमें हमने क्या उगा दिया, आलू। और ये हुई हमारी कौन सी, गन्ना। तो यहाँ पर हमने जो गन्ना है हमारा, गन्ने को हमने रिप्लेस नहीं किया है, यानी कि जो गन्ना है हमारा उसकी पॉपुलेशन में हमने कोई चेंजेस नहीं किया है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, मतलब गन्ने की हमने जो पॉपुलेशन है वो हमने सेम रखी है, लेकिन उसके साथ जो स्पेस खाली है सेम जैसा मेन क्रॉप में होता था, जो स्पेस खाली है उसमें हमने क्या, आलू को ऐड कर दिया। तो इसे हम क्या बोलेंगे, एडेप्टिव सीरीज़ इंटरक्रॉपिंग। लेकिन अगर हम बात करें, मान लीजिए हमने जो गन्ने की जो लाइन टू लाइन का जो स्पेस था उसको मान लीजिए हमने 90 सेंटीमीटर से लेके हमने उसको क्या कर दिया, हमने बढ़ा दिया, हमने 120 सेंटीमीटर कर दिया। तो सिंपल सी बात है कि अगर हम इसकी लाइन टू लाइन का जो स्पेस है उसको बढ़ाएंगे तो सिंपल सी बात है कि जो गन्ने की पॉपुलेशन होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब हम उसकी लाइन को बढ़ा देंगे, उसकी लाइन के स्पेस को बढ़ा देंगे तो उसकी पॉपुलेशन भी अपने आप कम हो जाएगी, क्योंकि लाइन्स जो होंगी वो कम हो जाएंगी, लाइन्स की संख्या। अब देखिए हमने 120 सेंटीमीटर स्पेस रख दिया गन्ने की लाइन टू लाइन का स्पेस। अब देखिए उसके साथ ही हमने बीच में फिर इसकी जो लाइन है वो 90 सेंटीमीटर से हमने 120 करके उसके बाद हमने इसमें आलू ऐड किया। उसके बाद हमने इसमें कहाँ बीच बीच में आलू ऐड किया। तो देखिए हमने यहाँ पर गन्ने की जो क्रॉप्स है उसमें कोई भी चेंज नहीं किया था, उसको रिप्लेस नहीं किया था,
बट हमने रिप्लेसमेंट सीरीज़, आप नाम से ही देख सकते हैं रिप्लेसमेंट सीरीज़ में हमने गन्ने की जो पॉपुलेशन है उसको कम कर दिया। कैसे कम कर दिया? इसकी लाइन टू लाइन के जो डिस्टेंस है उसको हमने बढ़ा दिया, तो इसकी जो पॉपुलेशन है वो भी सोल क्रॉप की तरह नहीं है, और जो हमारा आलू है, आलू की भी जो पॉपुलेशन है वो भी सोल क्रॉप की तरह नहीं है। यानी कि दोनों की ही जो पॉपुलेशन है वो सोल क्रॉप के बराबर नहीं है। तो आपको इन दोनों चीज़ों में से दो चीज़ें बिल्कुल याद रखना है कि एडेप्टिव जो सीरीज़ है इसमें हमारी मेन क्रॉप्स होती है। कैसे होती है? हमने आपको अभी बताया कि मेन क्रॉप क्या होती है। मेन क्रॉप में होता क्या है कि जो हमारी फसल होती है, जो हमारी एक क्रॉप होती है, उसमें हमने एक क्रॉप का हम क्या करते हैं, उसको सोल क्रॉप ही रखते हैं। जितनी पॉपुलेशन उसकी सोल क्रॉप में होती है उसकी उतनी ही पॉपुलेशन हम उसकी मेन क्रॉप्स में रखेंगे। कैसे रखेंगे कि इसकी हम जो पॉपुलेशन है उसको बिना चेंज किए इसमें कोई क्रॉप्स ऐड कर देंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे? मेन क्रॉप। सेम बिल्कुल वैसा ही क्या हुआ एडेप्टिव सीरीज़ में कि गन्ने की जो पॉपुलेशन थी उसको हमने कम नहीं किया और बिना कम किए ही हमने इसमें आलू को ऐड कर दिया। तो इसमें हमारी जो मेन क्रॉप होगी वो कौन सी होगी? गन्ना। और जो हमारी कंपोनेंट क्रॉप होगी वो होगी कौन सी? आलू। लेकिन बात करें रिप्लेसमेंट सीरीज़ की तो इसमें हमारी कोई भी मेजर क्रॉप या मेन क्रॉप्स नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ना ही हमने इसमें गन्ने की सोल क्रॉप जितनी पॉपुलेशन रखी है और ना ही हमने आलू की सोल क्रॉप जितनी पॉपुलेशन रखी है। दोनों की ही जो पॉपुलेशन है उसको हमने कम करके बोया है, इसलिए इसमें कोई भी जो क्रॉप है वो मेन क्रॉप नहीं होगी। इसमें दोनों ही क्रॉप्स क्या होंगी? कंपोनेंट क्रॉप होगी। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि एडेप्टिव सीरीज़ में मेन क्रॉप होती है और रिप्लेसमेंट सीरीज़ में क्या मेन क्रॉप नहीं होती है। अब देखिए हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ इंटरक्रॉपिंग। तो इंटरक्रॉपिंग के जो टाइप हैं वो बहुत सारे हैं, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ 4 टाइप को ही डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इंटरक्रॉपिंग का जो पहला टाइप है, जो मेन पहला टाइप है वो है कौन सा? पैरेलल क्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग का जो पहला टाइप है वो है कौन सा? पैरेलल क्रॉपिंग। इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? इसको हम हिंदी में बोलते हैं क्या? समांतर सस्यन। पैरेलल क्रॉपिंग को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? समांतर सस्यन। अब देखिए क्या होता है। तो असमान वृद्धि प्रवृत्ति वाली तथा आपस में शून्य प्रतियोगिता रखने वाली फसलों को जब हम अंतरा सस्यन के रूप में उगाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? पैरेलल क्रॉपिंग या समांतर सस्यन। डेफिनेशन इसकी आप लोग लिखिए कि असमान वृद्धि प्रवृत्ति वाली तथा आपस में शून्य प्रतियोगिता रखने वाली फसलों को अंतरा सस्यन के रूप में उगाना ही क्या कहलाता है? पैरेलल क्रॉपिंग कहलाता है। इसका जो मोस्ट पॉपुलर जो एग्जाम्पल है वो है कौन कौन सा? ब्लैक ग्राम प्लस मेज। दूसरा जो इसका एग्जाम्पल है वो है कौन सा? ग्रीन ग्राम प्लस मेज। ये दो इसके पॉपुलर एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा मोटविन प्लस मेज भी इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है, लेकिन एग्ज़ाम में ज़्यादातर यही पूछे जाते हैं, ब्लैक ग्राम प्लस मेज और ग्रीन ग्राम प्लस मेज। देखिए तो क्या है, इनमें शून्य प्रतियोगिता है। कैसे है इनमें शून्य प्रतियोगिता? देखिए जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर ये हमारी लाइन है वो क्या है? मक्के की। ये हमारा मक्का लगा है यहाँ पे, और मान लीजिए हमने 4 लाइन मक्के की लगाई। उसके बाद हमने मान लीजिए 2 लाइन हमने ब्लैक ग्राम का लगा दिया या फिर ग्रीन ग्राम का लगा दिया या मोटविन का लगा दिया। उसके बाद फिर हमने 4 लाइन मक्के की लगाई। जिस तरीके से भी किसान को सूट करता है वो अपने अनुसार कैसे भी लगा सकता है। तो देखिए इसमें जीरो कंपटीशन कैसे है? देखिए जो हमारी मक्का है वो लगभग 100 दिन की फसल है, लगभग 100 डेज की क्रॉप है। कौन सी? मक्का। लेकिन जो हमारा ब्लैक ग्राम हुआ या ग्रीन ग्राम हुआ, एक कितने की 60 से लेके 65 दिन की फसल है। 60 से लेके 65 दिन में ये क्या हो जाती है? तैयार हो जाती है। अब देखिए जो हमारी मक्का है ये क्या है? हाई वाटर रिक्वायरमेंट वाली क्रॉप है, और जो हमारा ग्रीन ग्राम हुआ, ब्लैक ग्राम हुआ, ये क्या है? लो वाटर रिक्वायरमेंट वाली क्रॉप है। तो देखिए जब तक लगभग 60 दिनों तक हम मक्के में क्या करते हैं, लगभग 60 से लेकर 65 दिनों में मक्के में हम कितनी 2 या 3
इरिगेशन कर चुके होते हैं, तब तक क्या होता है कि हमारा जो ब्लैक ग्राम हुआ या ग्रीन ग्राम हुआ, ये क्या हो जाता है, पककर बिल्कुल इसमें फुल मैच्योरिटी आ जाती है, तो ये हमारा तैयार हो जाता है। तो क्या है, वाटर के लिए भी कोई इसमें कंपटीशन नहीं है। और न्यूट्रिएंट्स की अगर बात करें तो जो मक्का है हमारा, वो लगभग 60 दिन के बाद ही क्या है न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने की जो मतलब उसकी प्रोसेस होती है तभी करता है। और जो हमारा ग्रीन ग्राम या ब्लैक ग्राम हुआ, ये लगभग 30 से लेके 35 दिन में ही क्या है न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लेता है। कौन सा, ब्लैक ग्राम और ग्रीन ग्राम। तो न्यूट्रिएंट्स के लिए भी इसमें क्या है, कोई कंपटीशन नहीं है। और बात करें स्पेस की, तो जो हमारी मक्का है, जो मक्का है, मक्का 60 दिन तक इतनी ज़्यादा इसकी वृद्धि नहीं होती है, इतनी ज़्यादा ये मतलब ग्रो नहीं करती है कि हमारा ग्रीन ग्राम या मोटबीन, ब्लैक ग्राम या मोटबीन को क्या करे, ढक ले। तो स्पेस के लिए भी इसका क्या है, कोई कंपटीशन नहीं है। तो ये क्या हुई हमारी पैरेलल क्रॉपिंग। मतलब पैरेलल क्रॉपिंग में हम जब दो ऐसी क्रॉप्स को मतलब सेलेक्ट करते हैं जिनमें क्या होता है, जो आसमान वृद्धि वाली होती हैं, मक्का की जो हाइट होती है वो ज़्यादा होती है, और ग्रीन ग्राम हुआ, इनकी जो हाइट होती है बहुत छोटी होती है। और जो ब्लैक ग्राम और ग्रीन ग्राम हुआ, इसमें क्या बहुत ही कम पानी की आवश्यकता होती है, मक्का को ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। ज़्यादा मतलब कम पानी मतलब आवश्यकता, तो इनको अगर इनको ज़्यादा भी मिल जाए तो भी इतनी दिक्कत नहीं है, और अगर कम भी रहे तो भी ये क्या होती हैं, अपना काम चला लेती हैं। तो जब हम मक्के में या फिर जो हमने क्रॉप लगाई है, इनमें जब हम इरिगेशन करते हैं तो 60 दिनों तक हम मक्के में 2 इरिगेशन 2 या 3 दे चुके होते हैं, तब तक हमारी क्या होती है, जो ब्लैक ग्राम हुआ है, ग्रीन ग्राम हुआ, ये पककर तैयार हो जाती है। तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार से इसमें क्या है, कोई भी कंपटीशन नहीं है। तो जब हम ऐसी 2 क्रॉप्स को सिलेक्ट करते हैं जिनमें क्या होता है, बिल्कुल शून्य प्रतियोगिता होती है, जीरो कंपटीशन होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पैरेलल क्रॉपिंग बोलते हैं। अब देखिए, ये हो गया हमारा क्या, इंटर क्रॉपिंग का पहला टाइप। दूसरा जो हमारा इम्पोर्टेंट टाइप है वो है कौन सा, कंपेनियन क्रॉप। कंपेनियन क्रॉपिंग। अब देखिए कंपेनियन क्रॉपिंग क्या होता है। कंपेनियन क्रॉपिंग तो देखिए, ऐसा अंतरासस्यन जिसमें दोनों फसलों का जो उत्पादन है उसके शुद्ध फसलों के उत्पादन के बराबर हो। देखिए आप एक बार देखिए फिर से, ऐसा अंतरासस्यन जिसमें दोनों फसलों का उत्पादन उसके शुद्ध फसलों के उत्पादन के बराबर हो, उसे हम क्या बोलते हैं, कंपेनियन क्रॉपिंग बोलते हैं। इसका सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल है वो है कौन सा, शुगर केन, हिंदी में लिख देता हूँ, गन्ना प्लस आलू, या फिर यहाँ पर हम प्याज भी रख सकते हैं, और दूसरा हम क्या रख सकते हैं, सरसों। अब देखिए कि जो हमारा कंपेनियन क्रॉप है, या इसको हिंदी में हम बोलते हैं क्या, सहचरी फसल। ठीक है। तो जो हमारा कंपेनियन क्रॉप में जो गन्ना है और जो हमारा आलू है, जब हम गन्ना और आलू को मिक्स करके बोएंगे, बोएंगे, ये हमारा गन्ना हो गया, और बीच बीच में हमने क्या, आलू की लाइंस लगा दी बीच बीच में। तो जो इसका उत्पादन होगा, जो इसका उत्पादन होगा वो इसके शुद्ध फसल के क्या होगा, बराबर होगा। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे इस प्लॉट में हमने गन्ने को लगाया, ये हमारा मान लीजिए 10 हेक्टेयर का एक प्लॉट है, इसमें हमने गन्ना लगाया, और इसमें हमने दूसरे 10 हेक्टेयर के प्लॉट में हमने आलू लगाया। 10 हेक्टेयर का ये भी प्लॉट है, इसमें हमने आलू लगाया, इसमें हमने क्या लगा दिया, गन्ना लगा दिया। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए इसमें इसका जो उत्पादन है, वो मान लीजिए हुआ कितना, मान लीजिए इसमें जो इसका हुआ कितना, 2,500 क्विंटल। इसका जो उत्पादन हुआ वो हुआ कितना, 2,500 क्विंटल। और मान लीजिए आलू का जो उत्पादन हुआ 10 हेक्टेयर में, मान लीजिए इसका हुआ कितना, इसका भी मान लीजिए कितना हुआ, 250 क्विंटल मान लीजिए, या फिर मान लीजिए इसका 3,000 क्विंटल आलू का उत्पादन हुआ इसके शुद्ध फसल में। जब हम सिर्फ आलू को ही ग्रो करते हैं 10 हेक्टेयर में, और एक दूसरे 10 हेक्टेयर के प्लॉट में गन्ने को ग्रो करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कंपेनियन क्रॉप में, तो केवल और केवल 10 हेक्टेयर के प्लॉट में ही हम क्या करें कि लैंड जो इनकी पॉपुलेशन को उतना ही रख के इन दोनों को हम क्या करें, बो दें उस प्लॉट में। तो इसका जो उत्पादन होगा वो क्या होगा, शुद्ध फसल के बराबर होगा। यानी कि यहाँ पर गन्ना 2500 क्विंटल निकलेगा, और आलू भी अपना क्या देगा, हमें 3,000 क्विंटल उपज देगा। तो ये हमारा क्या हो गया, कंपेनियन क्रॉप। लेकिन इसमें और इसमें
पैरेलल क्रॉपिंग और कंपेनियन क्रॉपिंग में सिर्फ थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है। इसमें होता सब कुछ वही है, जैसा पैरेलल क्रॉपिंग में होता है सब कुछ वैसा ही क्या कंपेनियन क्रॉपिंग में होता है। लेकिन पैरेलल क्रॉपिंग के अलावा इसमें होता क्या है, कंपेनियन क्रॉपिंग में थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं लाइट कंपटीशन, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं कंपटीशन होता है। इसलिए हम इसको क्या जब थोड़ा बहुत कंपटीशन होने लगे तब हम उसे क्या बोलेंगे, कंपेनियन क्रॉपिंग। लेकिन जब जीरो कंपटीशन हो तब हम उसे क्या बोलेंगे, पैरेलल क्रॉपिंग या फिर रो पैरेलल क्रॉपिंग। ओके, तो उसके बाद हम बात करते हैं क्या इसके तीसरे टाइप के बारे में। तीसरा जो टाइप है इंटर क्रॉपिंग का, वो है कौन सा, तीसरा जो टाइप है वो है कौन सा, मल्टी लेवल। इसको मल्टी लेवल बोलते हैं और इसी को हम बोलते हैं क्या, मल्टी स्टोरी। और इसी को क्या हम बोलते हैं, मल्टी टेरेड क्रॉपिंग। इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, बहुस्तरीय सस्यन। अगर स्पेलिंग में कहीं थोड़ी बहुत दिक्कत हो जाए तो आप लोग देख लेना, इसको हम क्या बोलते हैं, बहुस्तरीय सस्यन। अब देखिए क्या होता है बहुस्तरीय सस्यन। जब किसी खेत में विभिन्न ऊंचाई, जड़ क्षेत्र तथा पौधकाल की फसलों को उगाया जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, बहुस्तरीय सस्यन बोलते हैं। कैसे, देखिए जब किसी खेत में या किसी निश्चित भूमि पर या किसी फार्म पर हम विभिन्न जड़ क्षेत्र, मतलब विभिन्न ऊंचाई वाली फसलों, विभिन्न उनके जो जड़ क्षेत्र है वो भी क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। और उनका जो समय है, उनकी जो वृद्धि का समय है, पौधकाल का जो समय है वो भी क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। जब हम ऐसी फसलों को क्या करते हैं, उगाते हैं, तो हम उसे क्या बोलते हैं, बहुस्तरीय खेती। इसका देखिए हम आपको एग्जाम्पल से बता दें। मान लीजिए कि हमने एक कोकोनट का प्लांट लगाया, ये हमारा कोकोनट का प्लांट है, कोकोनट। ये हमारा क्या हो गया, नारियल। और मान लीजिए साथ ही साथ हमने इस पर क्या कर दिया, इस पर हमने ब्लैक पेपर की बाइन चढ़ा दी, बाइन चढ़ा दी। और उसके बाद मान लीजिए हमने यहाँ पर मान लीजिए हमने क्या कर दिया, हमने यहाँ पर मान लीजिए क्या कोकोआ उगा दिया, यहाँ पर हमने कोकोआ उगा दिया। ये हमारा क्या हो गया, कोकोआ। और मान लीजिए जो हमारा बीच में स्पेस खाली है, यहाँ पर मान लीजिए हमने क्या उगा दिया, पाइनएप्पल। यहाँ पर हमने क्या उगा दिया, पाइनएप्पल। तो देखिए ये हमारी क्या हो गई, एक ऊंचाई, ये हमारी क्या हो गई, दूसरी ऊंचाई। और ये जो हमारी बाइन थी ब्लैक पेपर की, ये हमारी क्या हो गई, तीसरी ऊंचाई। और ये क्या हो गई, हमारी चौथी ऊंचाई। तो जब हम किसी भूमि पर विभिन्न ऊंचाई वाली फसलों को, उनका जो समय है, उनके पौधकाल को समय है वो भी अलग अलग होना चाहिए, और उनका जो जड़ क्षेत्र है वो भी अलग अलग होना चाहिए। जब हम ऐसी क्रॉप्स को उगाते हैं, ऐसी क्रॉप्स को जब हम ग्रो करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, बहुस्तरीय खेती या मल्टी लेवल क्रॉपिंग या मल्टी स्टोरी या मल्टी टेरेट क्रॉपिंग इसको बोला जाता है। इसका एक और एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए सबसे अच्छा इसका जो एग्जाम्पल है वो है कौन सा, देखिए गन्ना प्लस सरसों प्लस आलू या प्याज। देखिए मान लीजिए हमने, ये हमारी गन्ने की लाइन हो गई, मान लीजिए ये हमारी क्या हो गई, गन्ने की लाइन हो गई। ये हमारा क्या हो गया, गन्ना। और हमने जो बीच में स्पेस खाली है, इसमें हमने क्या कर दिया, सरसों को ग्रो कर दिया। और उसके बाद भी जो स्पेस खाली रहेगा बीच में, उसमें हम क्या करेंगे, आलू या फिर प्याज को उगा देंगे। तो क्या हुआ कि जो गन्ना होता है वो सबसे लंबा होता है, उसके बाद गन्ने से लगभग थोड़ा बहुत ही कम या मतलब उससे आधा होगा क्या, हमारा सरसों। और जो हमारा आलू और प्याज वो भी क्या होता है, छोटा सा होता है, वो भी क्या होता है, सरसों से छोटा होता है। तो विभिन्न ऊंचाई वाली क्या करते हैं, जब हम फसलों को किसी अपने फार्म पर उगाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग, मल्टी लेवल या फिर मल्टी टेरेट क्रॉपिंग या बहुस्तरीय खेती बोलते हैं उसको। उसके बाद हम बात करें चौथे टाइप की, तो वो है हमारी कौन सी, सिनर्जेटिक क्रॉपिंग। सिनर्जेटिक क्रॉपिंग।
सिनर्जेटिक क्रॉपिंग। देखिए सिनर्जेटिक क्रॉपिंग क्या होता है। देखिए जब दो अंतरासस्यन फसलों का प्रति हेक्टेयर उत्पादन उसके शुद्ध फसलों के प्रति हेक्टेयर उत्पादन से अधिक हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, सिनर्जेटिक क्रॉपिंग। देखिए जब हमने ऐसी दो क्रॉप सेलेक्ट की हैं अंतरासस्यन के लिए, हमने ऐसी दो क्रॉप्स को हमने सेलेक्ट करना है कि उनका जो प्रति हेक्टेयर उत्पादन है वो उसके शुद्ध फसल के प्रति हेक्टेयर उत्पादन से क्या हो, अधिक हो, तब हम उसे क्या बोलेंगे, सिनर्जेटिक क्रॉपिंग। जैसे मान लीजिए कंपेनियन क्रॉपिंग में क्या होता था कि उनमें दो सेलेक्ट की गई फसलें हैं तो उसमें क्या होता था कि उसके शुद्ध फसल के उत्पादन की क्या होता था, बराबर होता था। लेकिन अगर उन दोनों फसलों का जो उत्पादन है वो उसके शुद्ध फसल के उत्पादन से क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सिनर्जेटिक क्रॉपिंग। जैसे मान लीजिए हमारा 1 हेक्टेयर में जो आलू है वो निकलता है 250 क्विंटल और यहाँ पर हमारा जो गन्ना है वो 1 हेक्टेयर में निकलता है मान लीजिए 200 क्विंटल या फिर जितना भी। और अगर हमने इसको सिनर्जेटिक क्रॉपिंग के रूप में उगाया, कैसे उगाया, गन्ने की लाइन और आलू की लाइन, गन्ने की लाइन, आलू की लाइन, गन्ने की लाइन और आलू की लाइन, तो जो यहाँ पर 2.5 हेक्टेयर में हमारा आलू निकल रहा था 250 क्विंटल और यहाँ पर हमारा 2.5 हेक्टेयर में निकल रहा था गन्ना मान लीजिए कितना, 200 क्विंटल। तो यहाँ पर जब हम उनको मिक्स करके बोएंगे तो जब इसका जो उत्पादन है, जब जो आलू है वो अपने शुद्ध फसल यानी कि इस 250 क्विंटल से अधिक निकल आएगा, मान लीजिए 260 क्विंटल निकल आया या 300 क्विंटल निकल आया, तो हम उसे क्या बोलेंगे, सिनर्जेटिक क्रॉपिंग। और यहाँ पर भी क्या, गन्ने को 200 क्विंटल से ज़्यादा ही निकलेगा। जो गन्ना है जब 200 क्विंटल से ज़्यादा निकलेगा तभी हम उसे क्या बोलेंगे, सिनर्जेटिक क्रॉपिंग। तो जब हमारी दो सेलेक्ट की गई ऐसी फसलें कि जिनका जो उत्पादन है वो उनकी शुद्ध फसल से क्या होता है, प्रति हेक्टेयर उनके शुद्ध फसल से ज़्यादा होता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सिनर्जेटिक क्रॉपिंग। तो ये थे हमारे क्या इंटर क्रॉपिंग के टाइप। इंटर क्रॉपिंग की बहुत सारे टाइप होते हैं, जैसे एले क्रॉपिंग हुआ, स्किप क्रॉपिंग हुआ, कंटूर क्रॉपिंग हुआ, बहुत सारे टाइप हैं। उन सब टाइप्स को ही हम छोड़ेंगे नहीं, सभी को डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर उन सभी को अभी डिस्कस करें तो लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आज के लिए इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे। तो इसमें हम लोगों ने इंटर क्रॉपिंग के जो टाइप हैं, 4 टाइपों को हमने डिस्कस किया है। विथ एन एग्जाम्पल हमने इनको देखा है तो आप लोगों को अच्छी समझ में आया होगा। तो आज हम लोग क्रॉपिंग सिस्टम का जो हमारा क्रॉपिंग सिस्टम में हमने इंटर क्रॉपिंग, मोनोक्रॉपिंग क्या होता है, मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होता है, मल्टीपल क्रॉपिंग में हमने उसके टाइप्स, पहला जो टाइप है इंटर क्रॉपिंग, उसके बारे में हमने समझा इंटर क्रॉपिंग क्या होता है और उसके 4 टाइप्स को भी हमने डिस्कस किया। इसके जो अब इंटर क्रॉपिंग के ही जो और बाकी टाइप बाकी हैं उनको हम अब इसी प्रकार की किसी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप अगर अगली वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है और सब्सक्राइब करने के बाद हमारे जो चैनल है उसके बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि कोई भी जब हम इसके आगे का जो वीडियो है वो हम जब वीडियो लाएं तो आपके पास तुरंत उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप कोई भी क्लास क्या है मिस ना कर पाएँ। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।